बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक है, अल्लाह ताला ठीक ही रखे। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते चने। ठीक है, सफ़ेद चने और कोफ्ते। जो मैं लिया है ये 3 पाव मेरा कीमा है, ये बीफ का कीमा है। ठीक है, इसमें 70% जो है ना गोश्त है और 30% जो है ना फैट है, जो चर्बी होती है। ठीक है, इस तरह का कीमा लेना है कि वो जुड़ जाए। ठीक है, और ये लेना बेसन। अभी मैंने लिया लेकिन इसको भून के तवे पे तो खुशबू आ जाए, कच्चा नहीं डालना क्योंकि ये इसमें कच्चा ही रह जाता है। ठीक है, ये लेना है 2 टेबल स्पून, 3 लेने हैं क्योंकि 3 पाव है। और 2 गठियाँ मैंने लहसुन की ली हैं, 2 इंच का टुकड़ा ये है। इन दोनों को पीस के आधा मैंने इसके अंदर डालना है और आधा मैंने मसाले के अंदर डालना है। तो इसके अंदर भी ये प्याज डालूँगी। ये इसको करके ना कूट के कद्दूकश करके यहाँ इसको अच्छी तरह निचोड़ के तो फिर इसमें डालना है। ठीक है, और ये धनिया है, ये हरी मिर्ची है, ये टमाटर है। ये मैं ना हरी मिर्चें भी डालूँगी इसके अंदर, तो टमाटर नहीं डालने। अब ये देखें, मैंने जो मसाला आपको बनाना दिखाया था, ये देखें, ये मसाला जो मैंने पिछले कोफ्तों में बनाया था, स्पेशल कोफ्तों का मसाला है। ठीक है, ये मैं डालूँगी। ये 1 टेबल स्पून जो है ना भर के डालना है आधा किलो में। और ये थोड़ा सा ऊपर मैंने डाला है कि ये हमारा 3 पाव है। और ये नमक मिर्च है, ये हल्दी 1/2 टीस्पून डालनी है। और ये डालना है 1 टीस्पून सुरख मिर्च का। और नमक का डालूँगी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये मैंने मसाले सारे डाल दिए हैं। ये कोफ्ता मसाला मैंने आपको रेसिपी दिखाई है, उधर से जाकर देख लें। ठीक है, इसमें ये सब्ज़ धनिया डालूँगी और सब्ज़ मिर्चें भी इस मशीन में चॉप करके डालने लगी हूँ। और ये प्याज भी चॉप करके इसका पानी निचोड़ के डालूँगा और इसका पेस्ट बना के अभी इसको मिक्स करके ये भून के इसके अंदर डाल के कोफ्ते बना के मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए इस तरह का हो जाए बेसन, खुशबू आना शुरू हो गई है। मैंने फ्लेम बंद कर दिया। ठीक है, तो अब ठंडा करके तो फिर मैंने कीमे पे डाल लिया। ये हमने इसको थोड़ा सा कूट लेना है। ठीक है, ये जो मसाले डालने हैं सारे डाल लेना है, ये पानी नहीं डालना है इसके अंदर। जो मिर्चें हमने की हैं चॉप वो डालनी है और ये प्याज थोड़ा सा निचोड़ के डालना है। ठीक है, अब ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है। ठीक है, इसमें हमने जो पानी है ना थोड़ा ये पानी निचोड़ देना क्योंकि हमारे जो है ना कोफ्ते वो सही बन जाएंगे। ये देखे, ये थोड़ा सा और कर लूँ क्योंकि असर तो उधर चला जाना सारा। ठीक है, ये देखें, ये डाल लिया हमने। अब हम इसको थोड़ा सा डंडे में ये मिक्स कर लेंगे। प्याज ऐसे ही निचोड़ के मैंने डाला है। ठीक है, और ये सारे मसाले आपके सामने डाले हैं, मिर्चें भी, सब्ज़ मिर्चें भी, अदरक लहसुन का पेस्ट, सबको ऐसे मिक्स कर लेना क्योंकि जो कीमा है ना 2 दफ़ा निकाला हुआ है। कीमा बड़ा अच्छा मेल्ट हो गया हुआ है। कीमे के लिए नहीं मैं मिक्स कर रही, ये मैं लहसुन प्याज अदरक वगैरह जो जो मैंने चीज़ें डाली है ना उसके लिए कर रही हूँ, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ठीक है, ये करके मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखिए, ये मैंने डाला है। अब हाथों की मदद से बिस्मिल्लाह इसको मिक्स करना है। ठीक है, ये देख लेना, इसमें अगर नमी हुई तो फिर हम थोड़ा सा और डालेंगे। ये सारा करके मिक्स तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये देखें, इस तरह के मैंने बना लिए। ठीक है, अब मैं ऐसे मुट्ठी में थोड़ा कीमा लें और इसके मुताबिक बनाती जाए, ऐसे दबाती जाए और ये बनाती जाए ये। ठीक है, अभी सारे बना के तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये मैंने पेस्ट बना ली है प्याज की। लहसुन और अदरक तो मैंने बनाया हुआ था पहले ही डंडे में। ठीक है, अब इसको मैंने इधर बना लिया है ग्राइंडर। तो अब मैं घी डालूँगी।
बिस्मिल्लाह। इतना डाला है हमने, ठीक है, 1 पाव के करीब डाला है। अभी और ज़रूरत पड़ेगी तो डालेंगे, क्योंकि वो कीमा भी फैट वाला है, चर्बी वाला है, तो उसमें से भी घी निकलेगा। अभी इसको भून के तो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। नाज़रीन ये देखे, ये प्याज थोड़े से पिंक हो गए। इस पॉइंट पे आके हमने जो लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाई थी वो डाल देना है, ठीक है। इसको थोड़ी देर भूनना है। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें, अब हमारा मसाला हो गया, तो इसके साथ ही हमने हल्दी डाल देनी है 1/2 टीस्पून, और सुरख मिर्चें डाल देनी है, ठीक है। इसको हमने 1.5 टीस्पून डालनी है, और 1 टीस्पून डालनी है हमने नमक का, क्योंकि बाद में इसका हल हो सकता है। इसको 2 सेकंड के लिए बस इसको करना है, ज़्यादा भूनना नहीं, क्योंकि ये जल ना जाए और हमारा खाना ब्लैक ना हो जाए, ठीक है। अब इसमें मैंने दही, हरी मिर्ची, टमाटर ये सारी डाल के पेस्ट बना ली थी, और ये जो कोफ्ता मसाला है आधा मैंने उसमें डालना था, आधा मैंने इसमें डाला है, ठीक है। ये हमारे सारे मसाले डाल के अब इसकी हमने बुनाई करनी है अच्छी तरह, ठीक है। इस साइडों पे जो लगा है सारा उतर जाएगा। थोड़ा फ्लेम तेज़ कर लें, इसको अच्छी तरह बना, इसका घी ऊपर आ जाए ना, फिर हमने क्या करना है, थोड़ी देर इसको भून के हमने इसके अंदर कोफ्ते रख देने हैं, और जो चने हम साइड पे उबाल लें, फिर साथ ही चने भी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसको पहले कोफ्ते अंदर रख के तो फिर मैं आपको चने का भी दिखाती हूँ जी। ये देखें, ये हमारा मसाला तैयार हो गया है, ये घी नज़र आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे आके ज़्यादा खुशक नहीं करना, तो हमने ये जो है ना कोफ्ते जो हमारे बनाए गए हैं वो बिस्मिल्लाह ये सारे हमने इसमें डाल देने, ठीक है। और इसको चम्मच नहीं लगाना, बस ऐसे 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 करके इसको सही करना, सेट करने, ठीक है। अब टमाटरों के पानी में ही ये पके, इसलिए हमने ये इसके अंदर डाले, ठीक है। मसाला भी अच्छी तरह हो जाए, रच बस जाए, और कोफ्ते भी हमारे पक जाए, ठीक है। अभी इसको हम ढाँप देंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद ना हम इसको हिलाएंगे। हाँ जी नाज़रीन, ये सफ़ेद चने मैंने भिगोए हुए थे 4-5 घंटे पहले, और ये दालचीनी, ज़ीरा, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये सारा कुछ डाल के तो मैं उबालने लगी हूँ। ये नमक भी डाला है इसके अंदर, और तकरीबन 10 मिनट मैं इसको प्रेशर को चलाऊँगी, और 10 मिनट के बाद ना तो खोल के तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और ये घी थोड़ा सा डाला है, तो ये झाग बनती है, ऊपर आती है, तो प्रेशर से पानी बाहर निकलता है, इसके साथ नहीं निकलता, ठीक है। अब ये देखिए माशाल्लाह चने मेरे उबल गए हैं, ये सारे मसाले ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो ये देखते हैं गल गए हैं कि नहीं। तो बहुत गर्म है। अब ये देखिए कितना अच्छा गल गया, बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितने अच्छे बन गए। ये देखिए साग भी नहीं लगे, और मसाला भी भून लिया, और ये पानी भी इसका निकला था, कुछ हो गया। इस पॉइंट पे आ गए हमने नमक मिर्च भी चेक कर लेनी है, ठीक है। ऐसे करके थोड़ी सी बिस्मिल्लाह, टेस्टी, जाके वाले, मज़े वाले। अब इसके अंदर डालेंगे हम चने, चना कोफ्ता बनाने लगे हैं, तो चने डालने हैं। चने मैंने आपको दिखा, बिस्मिल्लाह, सारे चने डाल देने हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाह। इसको ज़्यादा जोर से चम्मच नहीं मारना, ठीक है। ये देखें अब चने, अब चने का लुक नज़र आएगा उसका कोफ्ते का, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी, ठीक है, कि नमक में चनों में भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। गरम मसाले तो डाले हुए हैं, जो इसमें मसाले डाले हैं वो
जो कोफ्तों का जो जायका है वो चनों में आ जाए। इसको हम दम पे रखेंगे, ठीक है, और तकरीबन हम 10 मिनट रखेंगे, ठीक है। इसको ये लुक आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालने लगी हूँ, ठीक है, कि ये ना पक के उतना हो जाए जितना मैंने, ये देखो पानी डाला है। और पानी इसलिए डाला है कि ये थोड़ा सा पक जाए तो ये घी भी ऊपर नज़र आ जाए, ठीक है। और मैं 10 मिनट के लिए इसको दम में रखूँगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ठीक है। एंड पे फिर मैं इसके अंदर थोड़ा सा मसाला डालूँगी खुशबू के लिए, और ये डालूँगी सब्ज़ धनिया, ठीक है, क्योंकि अंदर मैंने सारे मटेरियल सारा मसाला डाल दिया। और एंड पे मसाला डालूँगी वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने दम पे रखना, बिल्कुल जो है ना, जैसे कहते हैं ना तारों पे, वो लो फ्लेम पे 10 मिनट रखूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ मुकम्मल लुक इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नाज़रीन, अब मैंने ना इसके ऊपर मसाला थोड़ा सा डाल दिया था, तो मैंने आपको बताया था खुशबू के लिए मैंने डालना है। और इसके अंदर धनिया, देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है, ठीक है। आप लोगों को अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब मैं डिश आउट कर लूँ और कमेंट में मुझे ज़रूर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, ये देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है और ये मैंने डिश आउट की है। अब मैं आपको चख के बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं, ठीक है। जब तक मैंने दम पे रखे थे मैंने वो रोटियां बना ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़ायके वाले, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप लोगों को अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दें, ठीक है। अगली रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।